हेलो फ्रेंड्स, दिस इज किशन राय का। आज हम बात करेंगे पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता की शक्ति के बारे में। हमें जीवन में हर जो चीज़ हमें मिली है ईश्वर से, और जो चीज़ें हमें उपलब्ध हुई है, जो अच्छी चीज़ें हैं, उसके बारे में हमें हमेशा कृतज्ञ रहना है ईश्वर के प्रति। कृतज्ञता वो एक शक्ति है जिससे आपके जीवन में वो चीज़ें क्रिएट होगी, वो चीज़ें आपके जीवन में आ जाएगी जो आपके पास नहीं है। हर समय हम अपने जीवन में जो चीज़ें नहीं हैं, हमारे जीवन में जो कमी है, उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में सोचकर दुखी होते हैं। और हम सोचते हैं कि नहीं, हमारे फ्रेंड ने तो इतना कर लिया, हमारे साथ वाले ने तो इतना प्रोग्रेस कर लिया, हमने अभी तक नहीं करा, वो सक्सेस हो गया, मैं नहीं हो पाया। ये आप नहीं सोचें, क्योंकि हम लोग एक दूसरे की ज़ेरॉक्स नहीं है, हम एक दूसरे की फोटोकॉपी नहीं है। हमारे जीवन की यात्रा अलग-अलग है, हमारे जीवन का डेस्टिनेशन अलग-अलग है। अगर हम ऐसे सोच के परेशान रहेंगे, तो हमारे अंदर बहुत ही सारी नेगेटिविटी आ जाएगी, और उससे क्या होगा? उससे बिल्कुल हम धीरे-धीरे हम नेगेटिव होते जाएँगे, हमारा स्वास्थ्य भी खराब होगा। तो हमें हमेशा ग्रेटफुल रहना है, कृतज्ञ रहना है, और धन्यवाद देना है उन चीज़ों को जो ईश्वर ने हमें दी है। हमें इस हवा के लिए धन्यवाद देना है, इस पानी के लिए धन्यवाद देना है, हमें जो भोजन मिल रहा है उसके प्रति थैंकफुल रहना है। क्योंकि आपको पता है कि कोविड का जो समय था, वो ऐसा था कि उस समय हवा भी बिकी थी, यानी कि ऑक्सीजन के सिलेंडर बिके थे, और उसमें ऑक्सीजन के सिलेंडर लोगों को मिल भी नहीं रहे थे। उस समय हमें वैल्यू पता चली कि इस प्रकृति की क्या वैल्यू है। एक-एक उस समय हमें एक रिलेशनशिप का पता चला कि कौन अपना है, कौन पराया है। तो जो चीज़ें ईश्वर ने हमें दी है, हमें एक बहुत ही खूबसूरत प्रकृति हमें दी है, चारों तरफ वृक्ष है, कल-कल बहती नदियाँ हैं, और सुबह चह-चह करके हमें उठाने वाले पक्षी हैं। हम उनके प्रति ग्रेटफुल रहें, क्योंकि कृतज्ञता ही वो शक्ति है जो हमारे जीवन में खुशियों का संचार करती है, जो हमें वही चीज़ें जो हमारे जीवन में नहीं है, वो हमें धीरे-धीरे उपलब्ध होने लग जाती है। इसकी एक खूबसूरत स्टोरी है कृतज्ञता के बारे में, मैं आपको बता रहा हूँ कि कबीरदास जी एक रास्ते से नगर से गुज़र रहे थे। कबीरदास जी बहुत अच्छे संत हुए थे, उस समय के महान संत थे। तो पास में से कुछ लड़कियाँ गुज़री थी, और उस समय एक लड़की के जो जो दस्तूर होता है शादी का, वो आया हुआ था। मतलब वो ससुराल वाले कुछ गहने और जो गिफ्ट लाते हैं, वो लाए थे। तो उस समय उसने जो नथ पहन रखी थी, नॉज़ में जो ऑर्नामेंट्स पहन रखा था, नथ का ऑर्नामेंट होता है, आभूषण, वो पहन रखा था। तो वो तारीफ़ करती हुई जा रही थी कि मेरी नथ ऐसी है, वैसी है। खुश होकर के चल रही थी। तभी कबीरदास जी पास में से निकले, और उन्होंने बहुत ही सुंदर दोहा कहा था। नथनी दीनी यार ने, चिंतन बारंबार, नाक दियो करतार ने, उनको दिया विसार। कि तेरे को जो नथनी मिली है, जो आभूषण मिला है, तू थैंकफुल हो रही है, लेकिन तू उसके प्रति थैंकफुल नहीं हो रही जिसने तेरे को एक खूबसूरत नाक दिया है। अगर नाक नहीं होता तो तू ये नथ पहनती कहाँ से? तो फ्रेंड्स, हमारी पूरी बॉडी के हम नए नए नक्श को देखें। अगर हमारी इस बॉडी में से अगर नाक को हटा दिया जाए, कान को हटा दिया जाए, एक कल्पना करिए, इमेजिन करिए आप कि कैसे लगेंगे। एक सेकंड के लिए आप सोचिए कि मेरा नाक नहीं है। अपनी कल्पना करिए अपनी फेस की, कैसे लगेंगे आप? क्या हम थैंकफुल हुए हैं उस ईश्वर के प्रति, जिन्होंने हमें इतना अच्छी बॉडी दी है, इतना अच्छा भोजन दिया है, इतने अच्छे रिलेशन दिए हैं, हमें इतना खूबसूरत घर दिया है रहने के लिए। चाहे आपके घर पर, मैं समझता हूँ कि आधी छत है, केलू-पोश घर है, और उसमें बारिश के समय में अगर पानी की नदियाँ भी बह रही है, तो भी आप थैंकफुल रहें, क्योंकि मैंने रोड़ी पर सोते हुए देखा है लोगों को, फुटपाथ पर लोग सोते हैं। थैंकफुल रहें, जैसा भी है, आपके पास वो है तो है। क्योंकि हम थैंकफुल नहीं रहते हैं, जो चीज़ें मिली है हमें, क्योंकि थैंकफुल के बारे में बहुत ही साइंस ऑफ गेटिंग रिच जो बुक है मैंने पढ़ी है, द सीक्रेट बुक, जो महान पुस्तक जो रांडा बर्न ने लिखी है, वो ऑस्ट्रेलियन ऑथर ने, उसने पूरी दुनिया में एक पॉजिटिविटी का संचार किया है। तो उसमें यही है, उसमें थैंकफुल के बारे में बताया गया है कि हम ग्रेटफुल रहें इस प्रकृति के प्रति, ईश्वर को, जो भी चीज़ें आपको मिली है, डेली यूज़ में आ रही है, वो उनके प्रति थैंकफुल रहें। क्योंकि जो भी आप थैंकफुल, क्योंकि आप सोचिए कि आपके फ्रेंड ने आपकी हेल्प करी है,
और आप उसके प्रति थैंकफुल नहीं रहे और दूसरी बार उससे हेल्प मांगने गए, उसको उसको उसके प्रति कृतज्ञ नहीं रहे, आपने उसको कुछ एप्रिशिएट ही नहीं किया कि तूने मेरी हेल्प करी है, और दूसरी बार जब उससे आप हेल्प मांगने जाएंगे, क्या वो हेल्प करेगा आपकी? वो हेल्प आपकी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? वो समझेगा कि यार पहले भी इसके लिए समय दिया, वो नहीं करेगा। यही सिद्धांत इस प्रकृति में भी लागू होता है। हम ईश्वर के प्रति शिकायतकर्ता के रूप में उपस्थित नहीं हो, हम थैंकफुल रहें इस प्रकृति के प्रति, ईश्वर के प्रति। क्योंकि जब बार बार हम थैंकफुल का प्रयास करते हैं, जो चीज़ें हमारे पास में है, तो धीरे धीरे जीवन में हमारे वो चीज़ें भी धीरे धीरे कलेक्ट हो जाएगी, आने लग जाएगी कि हमारा जीवन समृद्ध बन सके। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस थैंकफुल की प्रैक्टिस से ही अपने जीवन में वो सारी चीज़ें क्रिएट कर ली जो उनके जीवन में नहीं थी, उनका जीवन बिखरा हुआ था। द सीक्रेट की जो ऑथर हैं रांडा बर्न, उन्होंने लिखा है कि उनकी ज़िंदगी किस तरह से बिखर चुकी थी, ज़िंदगी तार-तार हो गई थी, उनके सारे पैसे डूब गए थे, उनके ऊपर बहुत बड़ा डेब्ट कर्जा हो गया था और वो फिर थैंकफुल रही। उनके पास में जो चीज़ें थी उनके प्रति थैंकफुल रही, और ये थैंकफुल का जो प्रैक्टिस है, वो धीरे-धीरे ऐसा हुआ कि उनके जीवन में वो सारी चीज़ें, वो समृद्धि, वो पैसा, वो दौलत वो गँवा चुकी थी, वो सारी उन्होंने अपने जीवन में फिर से पा ली। तो हमें थैंकफुल रहना है। जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं उनके प्रति, किसी ने आपकी हेल्प करी, किसी ने आपको चाय भी पिला दी, थैंकफुल रहिए। क्योंकि चाय भी पिलाई है आपको, पानी पिलाया है, बिल्कुल थैंकफुल, हम दिल से थैंकफुल रहते हैं। तो एक खुशी का, क्योंकि उससे आगे वाले को एक एप्रिसिएशन मिलता है, उसको एक प्रशंसा मिलती है खुद की, और उसके अंदर एक भावना होती है कि नहीं, मैं फिर से लोगों की हेल्प करूँगा। मुझे इतना सारा एक प्रशंसनीय समझा गया है। तो इस तरह की प्रैक्टिस से आपके जीवन में खुशियों का संचार होगा और आपका जीवन खुशियों से भरेगा और सुख, समृद्धि और संपन्नता आपके जीवन में आएगी। यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि हम सुबह उठ कर के इस प्रकृति को धन्यवाद दें, ईश्वर को धन्यवाद दें, नित्य मिलने वाले उस भोजन को धन्यवाद दें। चाहे हमारे जीवन में स्थिति कैसी भी हो, चाहे ज़िंदगी कैसी चल रही हो, लेकिन हम जब थैंकफुल रहते हैं, तो धीरे-धीरे ये प्रकृति, जो शब्द हम बोल रहे हैं थैंकफुल, धन्यवाद, 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 ये बार-बार फिर वो चीज़ें धीरे-धीरे हमारे जीवन में आने लगती है, हमारा जीवन समृद्धशाली बनता है। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।